हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास यूपी गुप्ता इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी लास्ट की वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के डिफिनीशन एंड पहचान को बता दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, हर टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रांसलेशन करने के। तो ऐसा है, सबसे इजी बात ये हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस वैसे तो डिफ़िकल्ट टेंस कहलाता है सारे टेंसों में, क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रांसलेशन करने के। बट एक बात तो बहुत आसान है कि सभी कर्ताओं के साथ में आपको हेड लगानी है। एंड एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी कर्ताओं के साथ में हेड आपको लगाना है। हेड एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेड के बगल में आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सेंटेंस आपको अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, आपको चारों सेंटेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या नियम होगा, तो सबसे पहले कि सभी कर्ताओं के साथ में आप हेड लगाएंगे प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू स्कूल। एंड इस सेंटेंस में अक्सर पहले ही या पहले से ही शब्द बहुत ज़्यादा सेंटेंस के बीच में आता है। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले ही आएगा तो आप क्या करोगे, पहले ही की अंग्रेजी आप ऑलरेडी लिखेंगे। एंड ऑलरेडी का प्रयोग आप हेड के जस्ट बगल में करोगे एंड उसके बाद में आप क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं पहले ही यह काम कर चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क, यानी आपको हेड के बगल में पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी लगानी है एंड उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में की से अक्सर दो सेंटेंस, दो छोटे छोटे वाक्य जुड़े होते हैं, यानी दो उपवाक्य जुड़े होते हैं की से। जैसे मैंने तुमको बताया था कि मैं ये काम कर चुका था, तो मैंने तुमको बताया था की से दो वाक्य जुड़े हैं। तो पहले की के जो पहले वाक्य है स्टार्ट में, उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्लस की अंग्रेजी आप दैट लगाओगे एंड की के जस्ट बाद वाले आने वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो चलिए पहले की का एक एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ कि मैंने तुमको बताया था कि मैं ये काम कर चुका था, तो आई टोल्ड यू, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में की के पहले वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप करेंगे। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था, टोल्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो आई टोल्ड यू की का अंग्रेजी दैट हो जाएगा कि मैं ये काम कर चुका था। तो मैं ये काम कर चुका था का ट्रांसलेशन आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, यानी हेड लगाएंगे एंड हेड के बगल में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई हैड डन दिस वर्क, आई टोल्ड यू दैट आई हैड डन दिस वर्क। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर की आता है तो की से अगर दो सेंटेंस, दो छोटे छोटे वाक्य जुड़े हैं, तो जो स्टार्ट में वाक्य आएगा उसका ट्रांसलेशन आप पास्ट इंडेफिनिट में करोगे, प्लस की का ट्रांसलेशन आप दैट लगाओगे एंड की के जो बाद में वाक्य आएगा उसका ट्रांसलेशन आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करोगे। एंड नेक्स्ट रूल है कि अगर जब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है एंड बीच में तब आता है या तो आता है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर ये आता है सेंटेंस कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं स्कूल पहुंचा, ये पहला वाक्य है, इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तब या तो की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, कॉमा लगा देंगे। एंड जो दूसरा वाला उपवाक्य है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो जब मैं स्कूल पहुंचा का ट्रांसलेशन होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो व्हेन आई रीच्ड स्कूल, आप तो के स्थान पे कॉमा लगा देंगे। तो टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग। ओके, यानी आपको सेकंड वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में करना है एंड शुरू वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में करना है। एंड पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नियम है कि अगर सेंटेंस के बीच में पहले आ जाए या पूर्व आ जाए, तो पहले या पूर्व शब्द एक ही माना जाता है। अगर पहले या पूर्व आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आपको बिफोर लिखनी है। बट सेंटेंस का अगर आपका दो वाक्य यानी किसी भी सेंटेंस के बीच में पहले या पूर्व आए, तो पहले पूर्व क्या करता है, पहले पूर्व जो है वो दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ता है। तो अगर सेंटेंस में पहले या पूर्व आएगा तो जो सेंटेंस बाद में आएगा, मतलब पहला वाला नहीं, जो जो पूर्व या पहले के बाद में सेंटेंस आएगा उसका ही ट्रांसलेशन आप पहले करोगे एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में करोगे।
प्लस आप पूर्व या पहले की अंग्रेजी बिफोर लगा दोगे, फिर शुरू में जो सेंटेंस आया है उसका ट्रांसलेशन आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा के। तो जैसे मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, तो तुम जा चुके थे का ट्रांसलेशन आप पहले करोगे पास्ट परफेक्ट में, तो यू हैड गॉन। फिर पहले की अंग्रेजी आप लिखोगे बिफोर, मेरे आने के का ट्रांसलेशन आप करोगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो मेरे का आई हो जाएगा एंड आने का सेकंड फॉर्म केम, तो यू हैड गॉन बिफोर आई केम। अगर सेंटेंस के बीच में बाद या पश्चात आ जाए तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद या पश्चात भी सेंटेंस के बीच में आता है। तो बाद या पश्चात की इंग्लिश होती है आफ्टर, एंड बाद या पश्चात क्या करता है, तो ये भी दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ता है। तो बाद या पश्चात के जस्ट बाद में जो सेंटेंस आएगा उसका ट्रांसलेशन आप पहले करोगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में करोगे, एंड बाद की अंग्रेजी आप आफ्टर लिखेंगे, एंड शुरू वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। जैसे मेरे आने के बाद तुम पढ़ चुके थे, तो तुम पढ़ चुके थे का ट्रांसलेशन आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो यू रीड, एंड बाद की इंग्लिश आफ्टर हो जाएगी। मेरे आने के पहले मेरे आने का इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो आई हैड कम, यू रीड आफ्टर आई हैड कम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। कितने सारे रूल हैं, बट ये ट्रांसलेशन बच्चे इसको बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, बट मैं आपके लिए ये ट्रांसलेशन बहुत ही ईजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा मेरे द्वारा, मेरे वीडियो के थ्रू। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की बात भी कर लेते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात भी कर लेते हैं। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारे नियम अफर्मेटिव वाले ही लागू होंगे नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में, बट इतना ही आपको डिफरेंट करना है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं या नहीं आता है, तो कभी नहीं या नहीं जिस सेंटेंस में आया हो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको नेगेटिव में करना है। जैसे मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। अगर पहले या बाद वाला सेंटेंस आता है तो नियम सारा वही रहेगा, लेकिन नहीं आपको जहाँ पे जुड़ा हुआ है, जैसे मेरे आने के पहले तुम नहीं गए थे, तो जाहिर सी बात है आप नियम सारा वही पहले या बाद वाला जैसा नियम था अफर्मेटिव में वही नियम फॉलो करोगे, बट आप नहीं की अंग्रेजी या कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगा दोगे। कभी नहीं का नेवर एंड नहीं का नॉट कहाँ लगाना है, आप जिस टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे उसी टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो डिड नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, अगर पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं तो हैड नॉट एंड क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो आई होप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, पहला यस नो टाइप, दूसरा क्वेश्चन वर्ड टाइप। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड चारों सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।